अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आन्ना बची। कल इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। जनाब रोज़ा T20 मैच खेला गया इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ओपनिंग की। एक दफ़ा फिर उनकी ओपनिंग थोड़ी तो कामयाब हुई, उन्होंने अच्छा खासा जो है वो स्टार्ट दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आउट हुए, उसके बाद ये बाद दीगरे पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, उसके जो बैट्समैन हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सब आउट होते गए और इस तरह पाकिस्तान ने 158 रन्स का हदफ दिया इंग्लैंड को, जो इंग्लैंड ने बासानी 16 ओवर्स में ख़त्म कर लिया, जिसमें फिल सॉर्ड भी जो है तकरीबन 45 रन बनाए। इसी तरह जॉस बटलर जो भी कैप्टन है उसने 39 रन बनाए और कुछ इस तरह जो है वो 16वें ओवर में पाकिस्तान का जो हदफ था 158 का, वो इंग्लैंड ने कंप्लीट किया और 2-0 से कामयाबी हासिल की। और इस तरह पाकिस्तान इंग्लैंड में सीरीज़ हारने में जो है वो कामयाब हुआ। जीतने में तो कामयाब ना हुआ, लेकिन हारने में कामयाब हो गया। हारने के बाद पाकिस्तानी कौम जो है वो काफ़ी मायूस दिखाई देती है, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर और वर्ल्ड कप की तैयारी करने से पहले अगर इन्हें अच्छा स्टार्ट मिल जाता तो पाकिस्तानी की टीम को कॉन्फिडेंस मिल जाता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में बड़े मुकाबले में और सबसे बड़ा मुकाबला तो इंडिया के साथ होगा, जो रोज़ हुई वो खेला जाना है, तो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन होती है थोड़ा आसान। लेकिन अगर इस तरीके से परफॉर्म करके पाकिस्तानी टीम जाएगी तो फिर तो कुछ भी हम उम्मीद ना ही रखें कि पाकिस्तानी कौम जो है वो आज शदीद मायूसी का इजहार कर रही है। क्योंकि बैट्समैन में अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से कि फारिग है, तो मैं गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि आज़म खान जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं उस पर उन्होंने 7 रन बनाया। फिर अब शराह खान की स्पेशली बात करें, उनको स्पिनर बहुत ऑलराउंडर के तौर पर माना जाता है, लेकिन उन्होंने भी 7 रन बनाया। फ़खर जमान भी कुछ अच्छा खेल ना पाए। उसके बाद उस्मान खान को चांस दिया गया था साइमन की जगह, वो भी कुछ बेहतरीन परफॉर्म ना कर पाए। अगर हम बॉलिंग की स्पेसिफिकली बात करें तो बॉलिंग में भी कुछ खास कारनामा नहीं दिखाया गया। तो इसके बाद जो है वो तनकीद तो बनती है और तनकीद तो करेंगे। तनकीद करने वाले चाहे 9 से 90 जितना भी कहते रहे कि पाकिस्तान टीम को एक घंटा वक्त दे दे, लेकिन जनाब जब नहीं खेलेंगे तो फिर गुस्सा तो उतरेगा ही उतरेगा। बाबर आजम को हम फिर भी पाकिस्तानी फैंस में लॉयल हैं कि जितनी भी तनकीद कर ले फिर वो सपोर्ट अपनी टीम को करते हैं और हर हाल में करते हैं। हम भी उन्हें जो है वो महज इस सीरीज़ की नाकामी पर तनकीद का निशाना इतना नहीं बनाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अपनी तैयारी मुकम्मल करें। तैयारी मुकम्मल नहीं कर सकते तो जिस तरह बाबर आजम का ये कहना है कि उन्होंने तमाम टीम जो है वो मेरिट पे रखी है, तो मेरिट पे रखने के बावजूद अगर इस तरीके से परफॉर्म करे, स्पेशली अगर आज़म खान की बात की जाए, फिटनेस वसाइल तो उनके सामने नज़र आते हैं। लोग उनको बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन वो इन बातों को ना सुनते हुए अगर टीम में मौजूद है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो कुछ खेले और कुछ परफॉर्म करके बताए। उसके अलावा शादाब खान को भी काफ़ी तनकीद का सामना है, काफ़ी लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं कि वो काफ़ी ऐसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको रेस्ट देनी चाहिए, कि जब सामा मीर को जगह देनी चाहिए। लेकिन ना क्या कह सकते, ना कुछ कह नहीं सकते और क्या कहते सह भी नहीं सकते, वो वाला हिसाब है ना बोल सकते हैं। लेकिन शादाब खान को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अलबत्ता बाबर आजम ने इस हवाले से कहा है कि उनको उम्मीद है और वो जानते हैं कि मिडल ऑर्डर इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप पे बेहतरीन परफॉर्म करें और इन नताइज पे आप वर्ल्ड कप को जो है वो जज नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंस जो होनी है उस पर जज नहीं कर सकते। सो भी ये होप कि आगे जो है जाके वो उम्मीद है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म करेगा। जनाब वर्ल्ड कप की बात चलिए तो वो कि वर्ल्ड कप जो है वो 3 जून से स्टार्ट है। 9 जून को सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है, जिसके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया भरपूर जो है वो तैयारी कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो बड़ी एक्साइटेड है। लेकिन एक जो है वो अनफॉर्चुनेट सी खबर न्यूयॉर्क से आई है कि न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी के इश्यूज़ जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क सिटी की जो है सिक्योरिटी वो बढ़ा दी गई है। स्पेसिफिकली उस ग्राउंड के अतराफ़ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि 9 जून को जो वो पाकिस्तान और इंडिया का वो बड़ा मुकाबला है, इसकी वजह से जो है वो कुछ सीमस भी जो है वो सामने आ चुके हैं और कुछ सिक्योरिटी के वसाइल भी उजागर किए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी में या ग्राउंड के अतराफ़ में कुछ इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात हो सकते हैं या वो ना हो, इस वजह से जो है वो सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाया गया है। पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से जितना बड़ा ये मैच है उससे लिहाज से 10 गुना ज़्यादा इसकी तैयारियाँ, इसकी सिक्योरिटी पे लगा दिया जाता है।
इसी वजह से गवर्नर न्यूयॉर्क ने भी बयान दिया कि वो जो है वो सिक्योरिटी वो भरपूर तरीके से देख रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो शायकीन क्रिकेट है वो आए और जो पाकिस्तान और इंडिया की टीम अब सेफली जो बड़ा मैच है वो खेले और उसके बाद न्यूयॉर्क अच्छे तरीके से इसको होस्ट करे। इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी के तमाम जो मसाइल हैं उनको देखा है और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को कॉपअप किया जाए। और जो ये खबरें सामने आ रही है कि शायद यहाँ पे सिक्योरिटी के इशूज हो सकते हैं, वो जो है वो ख़त्म किए जा सकें। आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम की, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान में जो है वो वॉलीबॉल का मैचेस खेल रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम को पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम में जो है वो शिकस्त दी है, 3-0 से शिकस्त हुई है। माना ये जाता है, कहा ये भी जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो वॉलीबॉल टीम है वो अच्छी खासी बड़ी टीम है, लेकिन उसको पाकिस्तानी वॉलीबॉल के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दी, 3-0 से शिकस्त दी। तीनों सेट में जो है वो हराया है वॉलीबॉल टीम ने। तो ऑल द बेस्ट आगे टीम पे जो मैचेस हैं उनके लिए, और देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर स्पोर्ट्स हैं वो किस तरह जो परफॉर्म तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलियन टीम को अगर पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम हरा रही है तो इट मीन्स के उन पर मेहनत की जा रही है और उसे अच्छे नताइज का जो मज़ीद उम्मीदें लगाई जा सकती है। सो ऑल द बेस्ट मज़ीद मैचेस के लिए। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पोस्ट आने वाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।